आने का था वो इसलिए था क्योंकि पर्शियन में जो है वो मुझे जो लगता है हमारे इंडिया में काफ़ी कम स्कोप है, लेकिन बाहर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे स्कोप है। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हिम्मत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हर बार की तरह एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम पर्शियन के बारे में बात करना चाहेंगे और इसमें ज़्यादा हम फोकस इस बात पर नहीं करेंगे कि पर्शियन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, बल्कि हम फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर करने की कोशिश करेंगे पर्शियन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं या फिर आपको पर्शियन क्यों चुनना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हम पर्शियन तो लेने जा रहे हैं बट आगे हमारे पास स्कोप है या नहीं है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ पर्शियन डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट ज़ैनब है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पर्शियन के बाद एज ए लैंग्वेज आप काम कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, कहाँ का स्कोप है या फिर कितना सारा स्कोप है। आइए डायरेक्ट मिलते हैं। ज़ैनब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में खुशामदीद करता हूँ मैं। थैंक यू और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जामियन होने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ तो आपका एक्सपीरियंस जानेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, उसके बाद आगे की जर्नी के बारे में उसको भी बात करेंगे। तो चूँकि आप पर्शियन में हैं जी, तो ब्रीफ मुझे बताएं आपने पर्शियन चुना क्यों? पर्शियन क्योंकि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्शियन जो है वो जामिया में अभी कुछ टाइम पहले से जो है वो एक कोर्सेज़ में आना शुरू हुआ है। अदरवाइज़ पहले जो एडमिशन पर्शियन को जो जामिया में हाई करने के लिए हुए थे वो स्पोर्ट्स और इन सब के हुए थे। ठीक है, जिनकी सीट्स अवेलेबल जिनमें नहीं होती थी उनको पर्शियन में एडमिशन दिया था। देन अभी अगर देखा जाए तो पर्शियन में एक अच्छा खासा क्राउड आ चुका है जामिया में प्रेजेंट में। जिस टाइम पे अभी मैंने 2021 में आई थिंक जब एंट्रेंस दिया है तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा क्राउड आ रहा है जामिया में। ठीक है, तो मुझे लगता है पर्शियन में जो पहले जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि पर्शियन में इजीली एडमिशन हो जाता है, तो वैसा तो अब खैर रहा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, मेरा पर्शियन में जो आने का था वो इसलिए था क्योंकि पर्शियन में जो है वो मुझे जो लगता है हमारे इंडिया में काफ़ी कम स्कोप है, लेकिन बाहर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे स्कोप है। ठीक है, यही रीज़न रहा? यही रीज़न मेरा रहा है। ओके, तो ज़रा आप मुझे बता सकते हैं इसकी तैयारी के लिए आपने क्या क्या किया? क्योंकि बहुत ब्रीफ में जानना चाहूँगा जो तैयारी के लिए आपने कैसे पढ़ा और किस तरह के क्वेश्चन आए थे, आपने कैसे टैकल किया? जो मेरी तैयारी थी वो कुछ भी नहीं थी अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ। ठीक है, बस एक ऐसी नॉर्मली कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पढ़ लें आप और फिर कुछ वहाँ की हिस्ट्री पढ़ लें आप, उसी से इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा कोई इतना वो नहीं होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है? 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आई थिंक 40 के ऑब्जेक्टिव होता है, 60 का जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। लेकिन आई थिंक कुछ क्राइटेरिया है कि इतने आपको इसमें लाने, इसमें इतने आपको सब्जेक्ट। ओवरऑल जो सिलेबस है वो बता सकती हैं मुझे आप? ओवरऑल जो सिलेबस है वो ये है कि 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर लो। जैसे क्या क्या कवर करना है? ईरान की कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इस लैंग्वेज में? ओके, पर्शियन में? ठीक है, हाँ, कितने क्या हुर्फ होते हैं इसमें? ठीक है, हुरूफ होते हैं। हाँ जी। और वहाँ के थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में कि वहाँ पे मतलब वहाँ के फूड के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें यूज़ होती हैं या वहाँ पे इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं जहाँ भी पर्शियन बोली जाती है जी उस कंट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज़रूरी है जी, वही। ओके, तो गाइस हम ज़्यादा तैयारी के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, फिर मोस्ट ऑफ लोग जानते भी हैं तो तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। लेकिन सवाल ये आता है, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं और जानना भी चाहते हैं जो हमें पर्शियन क्यों चुनना चाहिए, क्या आगे हमारे इसमें कोई स्कोप है या नहीं है। इस पर हम ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ज़ैनब मुझे बताएं आप, क्योंकि जब पर्शियन को चुनता है तो क्या उन्हें एज ए लैंग्वेज चुनना चाहिए या फिर कुछ और ऑप्शंस? नहीं, देखो, अगर आपको स्कोप लग रहा है, सबसे ज़्यादा जो पर्शियन में होते हैं वो मदरसा बैकग्राउंड वाले होते हैं। ठीक है, उनकी इस चीज़ पे कमांड भी होती है। ठीक है, लेकिन हमें पर्शियन में स्कोप है लेकिन उनके लिए जो शायद इस चीज़ को आगे तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जैसे आप एज अ राइटर वर्क कर सकते हो, एज अ ट्रांसलेटर वर्क कर सकते हो, एज अ प्रोफेसर भी आगे के लिए कर सकते हो। इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा है। अदरवाइज़ ग्रेजुएशन के लिए जो लोग इसमें रखे और सब्जेक्ट को थोड़ा ठीक, तो उनके लिए भी अच्छा है पर्शियन। ये चीज़ है, एक अच्छी लैंग्वेज है पर्शियन। तो एज ए लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जो पर्शियन लैंग्वेज में या फिर पारसी लैंग्वेज में लिखा जाता है या फिर उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है। फिर ऐसा भी होता है जैसे कोई अगर पर्शियन कंट्री स्पीकिंग कंट्री से कोई अगर गेस्ट आते हैं, इंडिया की बात करें अगर हम,
तो वो इंडियन या फिर इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, या फिर उर्दू या फिर हिंदी नहीं जानते, ऐसे में ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए ट्रांसलेटर भी काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हो आप। ऑब्वियस है कि एम्बेसी में आप कर सकते हो। हाँ, एम्बेसी में कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ये है कि वहाँ पे अरबी और फारसी लोग ज़्यादा आते हैं, ठीक है, वहाँ की कंट्री के, तो उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि कोई उनको बताए, तो इसीलिए आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। स्कोप है, लेकिन वही है कि या तो आपको इसका एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, या फिर अगर आपको नहीं है तो आप 3 इयर्स ये करके, लैंग्वेज अच्छी है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे बात कर रहे थे, पीएचडी तक की बात कर रहे हैं जी। पीएचडी जाने के बाद एज ए प्रोफेसर भी वो कर सकते हैं, एज ए प्रोफेसर आप वर्क कर सकते हो, या अगर आपको लग रहा है कि शायद आप ग्रेजुएशन या एमए के बाद आपको इतनी कमांड नहीं हो पाई इसमें, तो आप अगर हो गई तो आप एज अ ट्रांसलेटर, एज अ राइटर आप कर सकते हो। अदरवाइज फिर वो ये पीएचडी करके अगर ज़्यादा ही आपको एक हाई लेवल पे पहुँचना, तो आप एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हो। अच्छा, तो पर्शियन लैंग्वेज इंडिया में ज़्यादा स्कोप है या फिर जो बाहर की कंट्रीज़ हैं? पर्शियन लैंग्वेज आई थिंक जितने भी जहाँ पे ये लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे ईरान हुआ, इराक हुआ, वहाँ पे इसके ज़्यादा स्कोप है। हमारे इंडिया में भी, लेकिन अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी है। ओके, तो हम कह सकते हैं जो इंडिया में भी स्कोप है। ऐसा नहीं है जो कोई अगर पर्शियन कर रहा है तो वो इंडिया में उसके लिए कुछ ही नहीं है। हाँ, वही। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते भी हैं चुनने से पहले, यार पर्शियन लेंगे, आगे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इंडिया में एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर हम बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस ये सोच कर ही बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। आई थिंक उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं शायद हमें नहीं आएगी, लेकिन हमारी क्लास में कुछ मदरसा बैकग्राउंड से भी है, बहुत से स्टूडेंट स्कूल बैकग्राउंड से भी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह वो इतना अच्छा, काफ़ी अच्छा वो प्रोग्रेस कर रहा है, हद से ज़्यादा वो लोग अच्छा कर रहा है, ये चीज़ है। और मेरे जानने में भी है कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पर्शियन जामिया से किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैकेज में है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और इंडिया में भी इवन गुड़गांव में उनकी है जॉब है, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में, और वो अच्छा कर रहा है। वो इस तरह कह सकते बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बस ये है कि आपको उस चीज़ को लेना किस डायरेक्शन में। बिल्कुल। और अगर आप पर्शियन में आकर आप अफसोस बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का ये होता है कि हमें ऐसे कोर्स में डाल दे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर कोई चीज़ हमें सही नहीं लग रही है तो हम उसको सोचना चाहिए कि हम उसको बेहतर बनाएं। जैसे बहुत होगा कि आगे शायद कोई स्कोप नहीं है, तो आप उस चीज़ को अपने अंदर एक ऐसे उतारो कि शायद आपको लगे कि इस चीज़ के अलावा कहीं और स्कोप नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियस 3 साल ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं उस हिसाब से देखा जाए, तो इसीलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है पर्शियन। वैसे भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी लैंग्वेज हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, अगर आप अंदर से क्यूरियस नहीं है तो आई थिंक आप अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर पर्शियन की बात करें, हम उर्दू की बात करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे जो स्कोप नहीं है ज़्यादा इसमें, लेकिन जो क्यूरियस है इस बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली वो कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो पोएट हैं, शायर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदब के फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू सहाफ़त के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस तरह के। ऑप्शंस है, बस ये है कि दिलचस्पी से करो कोई भी काम, दिलचस्पी ज़रूरी है। दिलचस्पी नहीं लोगे तो फिर वो चीज़ तुम्हें बुरी ही लगेगी, ऑब्वियस है, लगेगी शायद हमने इस चीज़ को गलत सेलेक्ट कर लिया, तो इसीलिए। अदरवाइज पर्शियन लैंग्वेज अब जामिया में इसका भी एक CUET से एंट्रेंस होने लगे, तो भाई कहीं ना कहीं मायने रखती है। बिल्कुल ये चीज़। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं जो नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ उनको सलाह देना चाहेंगे आप? बस यही है कि पर्शियन में एडमिशन ले लो, अच्छा है, लेकिन हाँ कंपटीशन हाई है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी होनी चाहिए, करो, अपने आप को इस हिसाब से बेहतर बनाओ, और बेस्ट ऑफ लक जो नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं प्रिपरेशन या करने वाले हैं पर्शियन की। ओके ज़ैनब, इतनी सारी अहम जानकारी शेयर करने के लिए, अपनी कीमती समय के देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, कोई मसला नहीं है।